रोशीन आपसे पूछे, मुंबई की बारिश से आपका कैसा रिश्ता है? मुंबई की बारिश से ऐसा रिश्ता है कि जब मैं 10-11 साल पहले मुंबई आई थी तो बारिश के मौसम में ही आई थी और देखकर मैं हैरान हो गई कि यहाँ पे मतलब कभी एकदम से धूप होती है और एकदम से बारिश हो जाती है, लेकिन सबसे खूबसूरत बात मुझे यहाँ की यही लगती है, बरसात ही लगती है। मौसम इतना अच्छा हो जाता है और अलग ही मज़ा है मुंबई की बारिश में। लेकिन लोगों का जोश जो है वो ऑफिस जाने का, तो दिल्ली में जब मैं थी ना तो बारिश हो जाती थी तो बोलते थे कि नहीं आज नहीं जाएंगे काम पे, और बॉम्बे में तो ऐसा बोल ही नहीं सकते, फिर आप काम पे नहीं जाएंगे तो रोज ही बारिश है। जिस स्पीड से गाड़ी चला रहे थे ना उससे तेज चलाना, मुझे जल्द से जल्द कोलकाता पहुंचना है। कि जल्दी का काम शैतान का होता है। अब देखिए ना ऋषि हंसती खेलती झनक के साथ आपने क्या किया। आपकी लापरवाही की वजह से उसकी ये हालत हो गई है। क्या हुआ दिखने का, क्या हुआ? ये पास का हॉस्पिटल का मार दिया रे। जी अस्पताल बाद में आएगा, पहले आएगी पुलिस, वही लेकर जाएगी। अब बुला पुलिस को। मार दिया रे, तो बिटिया झलक को मार दिया। अरे चाचा सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल ठीक है, वो सांस ले रही है, चुप करो। आगे मैं एक फुल मेल ईगो के साथ बोलता हूँ मैं गाड़ी चलाऊँगा और मैं गाड़ी ठोक देता हूँ क्योंकि गाड़ी बहुत खटारा है और उससे एक्सीडेंट हो जाता है। माना कि आप जल्दी से जल्दी कोलकाता पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किसी की जान खतरे में डाल देंगे। एक्सीडेंट तो मेरा ही सर फूटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, चला ही रहे थे, भुगतना मुझे पड़ रहा है, बट ऐसी बात नहीं। आई थिंक ही इज़ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन राइट नाउ बिकॉज ही जस्ट गॉट मैरिड टू समवन, मतलब ही डजंट लाइक, आई थिंक से ज़्यादा कंसेंट सबसे ज़रूरी क्या होता है? कंसेंट इंसान की लाइफ में, कंसेंट नहीं था मेरा शादी में। अब देखिए ऋषि अपने साथ झनक को लेकर कोलकाता जा तो रहा है, लेकिन वो इस शादी को नहीं मानता है। इस झनक को देखकर उसे गुस्सा आ रहा है। इधर झनक को देखिए, वो तो अपनी मस्ती में है, उसे क्या पता कि आगे चलकर उसके साथ क्या क्या होने वाला है, उसका एक्सीडेंट होने वाला है। ये सब कुछ ना ऋषि की वजह से ही हुआ है। ऋषि चाहता था कि वो जल्द से जल्द कोलकाता पहुँचे और देखिए जल्दी के चक्कर में क्या हुआ। क्योंकि ज़बरदस्ती शादी हो गई है तो अनॉयड तो होगा ना इंसान। मैं प्यार किसी और से करता हूँ और शादी इनसे हो गई, तो अनॉयड तो बहुत छोटा वर्ड है उसके लिए। अब एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में झनक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। झनक का एक्सीडेंट तो हो गया है और हम जानते हैं कि जब झनक अपने ससुराल जाएगी ना तो वहाँ भी उसे कोई नहीं अपनाएगा। ऋषि तो पहले से ही इस शादी के खिलाफ है, वो तो मून से प्यार करता है ना। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिर इन सभी मुश्किलों को कैसे पार करेगी झनक। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जिस स्पीड से गाड़ी चला रहे थे ना उससे तेज चलाना, मुझे जल्द से जल्द कोलकाता पहुंचना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शुभ्रा, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब हमें तो लिमिटेड सेंसेस दिए हुए हैं भगवान ने। आई थिंक जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं या जितना हम अपने हिसाब से जी सकते हैं ठीक से, उतना दिया हुआ है। पर आई बिलीव बियॉन्ड लाइफ भी कुछ होना चाहिए। यू डोंट एक्चुअली नो एंड नॉट नोइंग इज द ब्यूटी ऑफ इट। सो हाँ, तो मानो या ना मानो, बट है या नहीं है पता नहीं, वही तो इसकी खूबसूरती है। अनडिस्कवर्ड जो लोग बोलते हैं कि हमने देखा है, हमने फील किया हुआ है, तो उनके लिए तो है ही है, बट जिनके लिए नहीं भी है,
you never know, maybe there's a world beyond what we see, what we feel. Yeah. हो भी सकता है. Yeah. कोई है क्या? आ रहे हैं, अरे कॉलेज से मैं फंस रहा हूँ. अम्मा जी, अम्मा जी. इतना चिल्ला रही हो, समझ नहीं क्या तू? टीवी की हीरोइन कभी नहीं मरती है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। और लीजिए, अब आ गई है वर्तिका, या यूं कहें कि तारा वापस आ गई है। कोई है क्या? अरे कॉलेज से मैं फंस रहा हूँ. इस बात से तो अभी पर्दा नहीं उठा है कि क्या वर्तिका तारा ही है। अब देखिए, वर्तिका को देखकर घर वालों के होश उड़ चुके हैं। इस सम्राट को यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहीं सबसे बड़ा झटका लगा है सम्राट की पत्नी उर्मी को। मैं सहरिश, मेरा नाम है उर्मी। इस शो में इट्स अ ब्यूटीफुल शो, बहुत प्यारी कहानी है। और पहली बार मैं बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सीधी सादी लड़की जो अपने पति को देवता मानती है, भगवान समान मानती है, उसके लिए इतनी श्रद्धा रखती है, वो प्ले कर रही हूँ। इस शो में उर्मी की एंट्री हुई है, जो अब सम्राट की पत्नी है। वर्तिका के आने से उर्मी के मन में अब डर बैठ गया है। उसे लगता है कि कहीं सम्राट अब वर्तिका के पीछे पीछे ना जाए। अब हम सभी तो जानते ही है ना कि सम्राट तारा से कितना प्यार करता था। भले ही अब उर्मी सम्राट की पत्नी है, लेकिन वर्तिका को देखकर सम्राट को तारा की याद तो जरूर आएगी। तो ये सीन में तारा वापस आई है, लेकिन तारा तारा नहीं है, कोई और है। अब वर्तिका, अब ये वर्तिका कौन है? सम्राट जी बहुत परेशान है, एकदम से हम सभी परेशान हैं, और किसी जिसको मैं प्यार करती हूँ उसका प्यार सामने आ गया है। तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी सिचुएशन है। तो अब देखिए क्या होता है आगे। सबसे बड़ा सस्पेंस तो यहाँ पर यह है कि क्या वर्तिका ही तारा है। वैसे टीवी सीरियल की कहानियों में हमने हमेशा ऐसा देखा है कि हीरोइन की पहचान बाद में पता चल ही जाती है। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में वर्तिका ही तारा है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। That you're from Kashmir. Right. That is something new that I am learning. Please इसके बारे में कुछ बताइए. This is a common misconception because my name is Das. So people think that I'm from Bengal. Yeah. Which I'm very. It's okay because I get to crack a lot of Bengali auditions. I get to learn the language. Yeah. But मेरा native कश्मीर है. Okay. बहुत सारी जगह में दास होते हैं, उड़ीसा में दास होते हैं, कश्मीर में दास होते हैं. जी. मेरा नाम शील दास है. तो yeah, that's a common misconception. राघव के घर को छोड़कर अपने मायके वापस चली आई है, मगर इसी के साथ वो अपने साथ घर वापस लाई है राघव की ढेर सारी यादें। अब इन्हीं यादों की वजह से उसकी आंखें नम हो गई हैं। अब भले ही रीत का भाई ध्रुव उन्नति के साथ नहीं रहना चाहता है, मगर रीत और राघव का रिश्ता अटूट बन गया है और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लग गए हैं। अब इसी प्यार को देखकर पहली बार ध्रुव को ऐसा लग रहा है कि उसकी बहन को अपने ससुराल वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बहन उसके लिए कोई कुर्बानी दे, वो भी तब जब उसका रिश्ता इतना अच्छे से चल रहा है। अपना सामान लेकर और
मैं तुझे तेरे घर छोड़ कर आऊँगा और उन्नति को वापस ले लूँगा। मैं उसको क्यों दूर करूँ? तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार अगर तुम दोनों का अच्छा है तो ज़रूरी थोड़ी ना कि अगर मेरा और उन्नति का अच्छा नहीं है तो तुम दोनों का भी अच्छा ना रहे। तो तू अपनी ज़िंदगी जी, तू अपने वापस घर जा और तेरी खुशी के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो मुझे मौका मिल रहा है ऐसा कुछ करने का जिसकी वजह से मैं उसको खुश कर पाऊँ कि तू वहाँ उस घर में जा और उन्नति के साथ मैं लाइफ बिता लूँगा, बट तू वहाँ जा उनके घर। ये क्या रीत, आपको राघव के पास जाने का मौका मिल रहा है मगर फिर भी आप अपने घर वालों के लिए राघव के पास नहीं जाना चाहती, क्योंकि हम समझते हैं कि आप चाहती हैं कि आपका भाई ध्रुव जिंदगी में आगे बढ़े, वो भी तब जब उसे एक बार फिर मौका मिला है। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में कितनी सारी खुशियां ला सकता है और आपको एक अच्छा इंसान भी बना सकता है। रही बात तेरी और उन्नति की, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती। मैं उन्नति से चाहे कितना भी प्यार करती हूँ पर वो तेरे लिए एक सही पार्टनर नहीं है ना। और इतनी मुश्किल से तो तुझे मौका मिला है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का। मैं तो कह रही हूँ कि तू इस मौके का फायदा उठा, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर, खुद बन और बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो वही उसने अभी भी किया कि उसको अपनी खुशियाँ दिखती ही नहीं है मेरी खुशी के आगे और मम्मी की खुशी के आगे। बट होपफुली शायद कुछ आता है बीच में कि जिसकी वजह से शायद चीज़ें आएंगी या फिर थोड़ा बेटर होंगी। तो अभी के लिए तो आई थिंक यही है। वैसे कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि राघव आपके भाई किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं। अब देखिए ना, आप तो काम में जुटे हुए हैं, अपने घर को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर यहाँ आपके भाई प्रतीक किसी लड़की के साथ घूम रहे हैं और जब उन्होंने आपको देखा तो वो तो टेबल के नीचे छुप गए। कोई बात नहीं प्रतीक, आपकी चोरी भी जल्दी ही पकड़ी जाएगी और हमें यकीन है कि आपकी चोरी कोई और नहीं बल्कि रीत ही पकड़ेगी और फिर एक और नया ड्रामा शुरू होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा शीन, आप मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि जैसे नानी दादी की कहानियाँ हम बचपन से सुनते आए हैं और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मेरी नानी ने मुझे सुनाई हैं, तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है इन रियल लाइफ कि आपको कोई कहानी जो कि एकदम दिल में बस गई और फिर वो हमारे साथ हमेशा रह जाती है? इज देयर अ स्टोरी दैट योर नानी और दादी मस्ट हैव टोल्ड यू? मेरी मासी मुझे बचपन में सुनाती थी कि जब वो कश्मीर में रहते थे तो उस समय लाइट्स तो होती नहीं थी, तो शाम को एक बार वो बाहर गई थी तो एक भालू जैसा आदमी कहते हैं कि हुआ करता था, बहुत ही ऊंचा लंबा, मतलब इस तरीके का। तो वो बोलती हैं कि जब तक मैंने नहीं देखा था खुद तब तक मैंने बिलीव नहीं किया था। हाँ। तो अभी वही बात है, तो हाँ। उस भालू की कहानियाँ सुनाती हैं। ये अपनी श्रुति माँ की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत है। उनकी लिवर का ऑपरेशन आज ही होगा। ये लिवर मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि डोनर उनके परिवार का ही कोई होना चाहिए। श्रुति माँ की बहन नहीं, और मैं साइन तब तक नहीं करूंगी जब तक तुम विक्रांत से अपने सारे रिश्ते तोड़कर उसका दिल नहीं तोड़ देती। तुम्हें उसे ये यकीन दिलाना है कि तुम एक गोल्ड डिगर और वो तुम्हें अपने दिल से निकाल के मलिका को अपने दिल में बसाएगा और उससे शादी करेगा। कैसा लगा मेरा प्लान? मन्नत को मिल गया है गोल्ड डिगर का टैग, और ये टैग किसी और ने नहीं बल्कि ऐश्वर्या ने मन्नत को दिया है। वो चाहती है कि मन्नत अपने आप को विक्रांत की नजरों में गोल्ड डिगर साबित करे ताकि विक्रांत को मन्नत से प्यार नहीं बल्कि नफरत हो जाए। विक्रांत तुम्हें दीवानों की तरह प्यार करता है, मैं अंधी नहीं हूँ मन्नत, सबको नजर आता है कैसे विक्रांत नजरें चुरा चुरा के तुमको देखता है। चैलेंज तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो अपनी माँ को तो बचाने के लिए कुछ भी कर ही सकती है, कर ही रही है, तो ये चैलेंज भी पूरा कर ही लेगी जहाँ तक मुझे लगता है, बिकॉज पूरी 100% वो यही चाहती है। सो यू नो आई एम श्योर अबाउट दैट कि इस बार तो बाजी मैं मार लूँगी।
ऐश्वर्या ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि मन्नत की मजबूरी का फायदा उठाया जा सके और इसका लाभ उसकी बेटी मला को मिले। मन्नत को बचपन से जिसने पाला है आज उसकी जान खतरे में है, यानी कि श्रुति को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ऐसे में कोई फैमिली मेंबर ही काम आ सकता है, इसलिए तो मन्नत ने अपनी माँ ऐश्वर्या को लाया है अस्पताल में। उनके लिवर का ऑपरेशन आज ही हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि डोनर उनके परिवार का ही कोई होना चाहिए। श्रुति माँ की बहन है डॉक्टर साहब ये। मगर यहाँ ऐश्वर्या मन्नत के सामने डील रखती है कि अगर वो विक्रांत से दूर चली जाए तो वो लिवर ट्रांसप्लांट कंसेंट फॉर्म पर साइन करेगी, वरना नहीं। श्रुति माँ की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हें मेरे सिग्नेचर्स की जरूरत है और मैं साइन तब तक नहीं करूंगी जब तक तुम विक्रांत से अपने सारे रिश्ते तोड़कर उसका दिल नहीं तोड़ देती। इसीलिए तुम्हें उसे ये यकीन दिलाना है कि तुम एक गोल्ड डिगर हो। उसके लिए तुम्हें उससे मेजबानी में हिस्सा भी मांगना पड़ेगा, तभी तो तुम उसकी नजरों में गिरोगी ना, और वो तुम्हें अपने दिल से निकाल के मलिका को अपने दिल में बसाएगा और उससे शादी करेगा। मन्नत के सामने दो ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन बचता है कि वो विक्रांत से खुद को दूर कर ले, क्योंकि वो अपनी मुंह बोली माँ की जान बचाना चाहती है। इसलिए तो उसने जो ऐश्वर्या का ऑडियो रिकॉर्ड किया था वो भी ऐश्वर्या को दे देती है डिलीट करने के लिए, क्योंकि ऐश्वर्या ने धमकी दी है कि अगर उसने ये ऑडियो विक्रांत को बताया या फिर सुनाया तो वो श्रुति को जान से मार देगी। अभी तो ऐश्वर्या अपनी जीत पर काफी खुश हो रही है, मगर उसे नहीं पता कि मन्नत उससे एक कदम आगे है। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। मन्नत जो है 50% जो मेरा शेयर है मेज़बानी में वो मुझसे साइन करवा लेती है फॉर्म पे। हॉस्पिटल का फॉर्म बता के वो एक फॉर्म पे साइन करवा लेती है, क्योंकि उसे भरोसा नहीं है कि मैं बाद में उसके पीछे नहीं पड़ूंगी। ये सब होने के बाद आई कैन कम बैक अगेन एंड ट्राई टू किल हर, ट्राई टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। तो वो पहले से अपनी सेफ्टी के लिए एक बैकअप ऑप्शन के लिए मुझसे साइन करवा लेती है and she becomes a 50% shareholder in Mezbani. So that's like a big turning point. I don't know what will happen after that and how I am going to react. ऐश्वर्या अगर शेर है तो मन्नत सवा शेर, और ये बात ऐश्वर्या को समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि मन्नत ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। वो जानती है कि ऐश्वर्या जैसे लोगों के साथ कैसे डील करनी है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो कश्मीर की बात कर दी है आपने, then I'm definitely going to talk about कश्मीरी cuisine. हाँ डेफिनेटली। कोई ऐसा फेवरेट स्नैक आपका जो कि आप अपने होम टाउन से लाती हैं और यहाँ पर बनाती हैं, पकाती हैं कभी कभी? मेरा फेवरेट नदुर है। नदुर होता है लोटस स्टेम, या उसको कश्मीरी में नदुर बोलते हैं। तो उसको डिफरेंट तरीकों से पका के खाया जाता है। कभी कभी जैसे हम आलू चिप्स फ्राई करते हैं ना, वैसे ही कमल ककड़ी के छोटे पीसेस करके उसको फ्राई करके हाँ वो साइड में दाल चावल के साथ या किसी के साथ एज अ स्नैक खा सकते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपने कमल ककड़ी के कभी चिप्स ना खाए हो तो। हो दैट इज इंटरेस्टिंग। और अब स्नैक्स की बात हो गई है तो चाय और कॉफी की भी बात होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद। सभी दोनों अब धीरे धीरे करीब आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें श्रीचंद की असलियत को बाहर लाना है। इसी बीच दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार जाग जाएगा। ये बात है ऑन स्क्रीन की, मगर हम आपको ऑफ स्क्रीन का नजारा दिखाते हैं, जहां सभी को मिली है बहुत बड़ी सौगात, वो भी अपने फैन से।
दरअसल ये है कि सभी ने सीरियल गुम है किसी के प्यार में पूरे कर लिए हैं 2 साल। ऐसे में उनके जबरा फैंस पहुंचे हैं सेट पर, जहां उन्होंने सभी के साथ उन खुशियों को सेलिब्रेट किया जिसकी वो हकदार हैं। सभी ने 2 साल तक अपने दर्शकों का खूब एंटरटेन किया और अब भी करती आ रही हैं। ऐसे में उनके फैंस ने भी सभी की इस मेहनत को इग्नोर नहीं किया, बल्कि अपने चहेते कलाकार को अपने पलकों पर बिठा लिया। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इतनी पॉजिटिविटी आती है कि इतने लोगों का प्यार मिल रहा है, तो बहुत मोटिवेशन भी मिलती है कि नहीं और अच्छा काम करो और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो, ताकि लोगों के दिलों तक भी हम पहुंच सके। बिकॉज जब तक हमारे दिल से नहीं निकलेगा वो आप तक नहीं पहुंचेगा। बहुत खुशी हुई आज। एक्चुअली पता है क्या, मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी कि यार बहुत सारी सीन्स है, बहुत सारी लाइन्स है, बट ये देखकर मुझे खुशी हो गई, मेरा सारा स्ट्रेस चला गया। Fans were very excited about your 2 years completion of the show. यही नहीं, जो फैन सेट पर नहीं पहुंचे वो लोग वीडियो कॉल पर ही सभी को बधाई देते हुए नजर आए। थैंक यू सो मच, ये बहुत स्पेशल था। थैंक यू सो मच मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए। दिस रियली मीन्स अ लॉट। और मैं जब भी कोलकाता आऊँगी आप सबको मुझसे मिलना है, ओके? हम मिलेंगे, ABP हमें मिलाएगा। फैंस और कलाकार का रिश्ता बहुत अटूट होता है, क्योंकि कलाकार अपनी कलाकारी से फैंस का दिल जीतता है और वही फैंस उन्हें अपने दिल में बसा लेते हैं। सभी यानी कि भाविका भी उन्हीं लकी कलाकारों में शामिल है जिन्होंने अपने फैंस का दिल जीत लिया है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। तो डाकिनी, जब हम मशीन आप के बारे में बात करें और इस कैरेक्टर के बारे में बात करें तो किस तरीके की तैयारी रही? क्योंकि जैसे कि हम बातचीत कर रहे थे और आपने बोला कि वो आपके साथ भी रह जाता है, इट्स नॉट जस्ट ऑन द सेट्स बट इवन आफ्टर दैट कहीं वो कैरी फॉरवर्ड होता है, तो उसकी तैयारी कैसी रही है, ज़रा इसके बारे में बताइए। दिस इज़ ऑल्सो द लुक इज़ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। फिर पूरी टीम मिलके आपको बताती है कि किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होगी, किस तरीके से डाकनी की नज़र होगी कि डर भी लगे और उसकी नज़र में अदा भी है और नज़ाकत भी, सब कुछ है, तो दैट्स अ मिक्स। फिर वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सब प्रिपरेशन का पार्ट है। मधुमती जो 100 साल पहले की मधुमती है, उसकी आवाज़ कुछ अलग है और इसकी वॉइस कुछ अलग है डाकनी की। तो प्रिपरेशन काफ़ी हुई है, तैयारी बहुत ज़्यादा हुई है और आप देख सकते हैं कि वो आपको सामने भी नज़र आ रहा है, पर्दे पर भी नज़र आएगा। इसके बारे में हम और बात करेंगे। फिलहाल अगली कहानी। और सचिन की छोटी सी दुनिया है और इस दुनिया में सिर्फ प्यार ही प्यार है। साइली के फूलों की खुशबू से महक उठता है सचिन और साइली का रिश्ता, और सचिन को तो साइली के सिवा चाहिए ही क्या। अब साइली और सचिन को इश्क वाली जोड़ी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा, तो देखिए कैसे ये दोनों यहाँ एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। अब जितनी अच्छी बॉन्डिंग इनकी ऑन स्क्रीन है उतनी ही अच्छी बॉन्डिंग ऑफ स्क्रीन भी है। देखिए तो सचिन एक भी मौका नहीं छोड़ता है साइली की टांग खिंचाई करने का। हाँ, साइली की बढ़ती है उससे, क्या कैटरपिलर से। तो जितनी बार कोई फूल वूल में कैटरपिलर निकलता ऐसा करती है, जैसे कि कोई सांप आ गया है, वो बेचारा अपने में मगन रहता है, ऐसा खड़ा हो के नाच रहा होता है, बोलती है अरे वो डांस कर रहा है मुझे देख के। देख के डांस नहीं करता है, वो डांस करता है, उसको देख के मुझे डर लगता है। हाँ, तो मतलब हर चीज़ जो डांस करती है साइली को उससे डर लगता है। ओनली कैटरपिलर्स। ओनली कैटरपिलर। सांप डांस करेगा तो साइली को कुछ नहीं। सांप से इतना नहीं डर लगता जितना कैटरपिलर से। माँ कसम, ये तो भाई अलग ही अनोखी है। ठीक है। और अगर आपको खतरों के खिलाड़ी में सच में भी अगर ये सामने रहा तो क्या दे क्यों ये सब बातें पूछ रही है अजीब सी। हाँ, तो ये सही सवाल है। अगर तूने खतरों के खिलाड़ी में भेजा और इतने पैसे मिले कि तू ना ही ना बोल पाए तो क्या करेगी? तो कैटरपिलर वाले टाइम पे मैं ना बोल दूंगी।
क्या हो गया मेरा? थैंक यू। 2 हफ्ते का चेक दो, मैं निकलती हूँ। अच्छा है, मत गुजराती सोच। जितना हो उतना हो। कैटरपिलर के बाद मैं खत्म। मजा नहीं लाइफ। अच्छा है, बस डन। साइली को फूलों का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो वहीं सचिन की गाड़ी से ही रिजॉर्ट में आए सभी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रोशनी और तेजस भी यहाँ आ गए। तेजस ने तो एक भी मौका नहीं छोड़ा सचिन को नीचा दिखाने का। अब फिलहाल तो सचिन और साइली को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में सचिन और साइली कंपटीशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। सचिन साइली को बेसिकली आकाश की एजेंसी के थ्रू यहाँ अलग नौकरी मिली है रिजॉर्ट में। सचिन ने अपनी टैक्सी सर्विस प्रोवाइड की है, तो जितने भी गेस्ट आ रहे जा रहे हैं सचिन की टैक्सी पिकअप एंड ड्रॉप कर रही है सबको। सचिन खुद भी कर रहा है और साइली को यहाँ वेलकम गार्लैंड्स और फूल बना के डेकोरेशन का पूरा काम मिला है। तो हम दोनों सिर्फ चिल करने नहीं आए, हम दोनों काम भी करने आए हैं और नेटवर्किंग करने आए हैं। और यहाँ पे भी कुछ मस्ती चल रही है आप दोनों की? हाँ, क्योंकि हम वो जोड़ी है ना जो स्टेज पे नहीं जा पाई कंपटीशन करने, तो हमने क्या सोचा कि हम यहाँ पर ही बैठकर काम के साथ साथ खेले भी। यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे। अरे मतलब हम बैक स्टेज बैठे हैं और हम जो गेम स्टेज पे खेल नहीं पा रहे, जिसके लिए हमें हमारी हैसियत गिनाई गई, तो वही 2 बेचारे मजदूर लोग बैक स्टेज गेम खेल रहे हैं। अभी बोलने का मौका दिया, उसमें भी डिटेल में नहीं गई। मतलब क्या कर रही है? फिर हर बाइट में बस बोलती है हाँ आई अग्री, जैसा इन्होंने बोला, सेम टू सेम जैसा इन्होंने बोला, लाइकवाइज जैसा इन्होंने बोला। पर यहाँ पर कोई आ चुका है आप दोनों को लेके जाने के स्टेज पे? वो हमें नहीं पता है एक्चुअली। अचानक से कोई आया है तो वी आर वेरी शॉक्ड एंड ऐसे देख रहे हैं। वी आर वेरी शॉक्ड कि क्यों आए। वी आर वेरी शॉक्ड। और तो ये फाइनली जोड़ी स्टेज पे तो चली जाएगी, तो क्या धमाल मचाने वाली स्टेज पर? क्या पता, शायद लोग जैसा सोचे कि एंड हो या लोग जैसा सोचें कि ऐसा ही होगा, शायद वैसा ना हो, शायद वैसा हो। तो क्या होगा उसे सस्पेंस ही रखते हैं, पर जब भी होगा आप सबको देख के बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये एक स्पेशल एपिसोड है जो हमने स्पेशली प्लान किया है हमारे दर्शकों के लिए, ताकि उन्हें एक थोड़ा ब्रेक मिले उस विजुअल से और कुछ अलग भी देखने मिले। और ये साइली के दुपट्टे में जो फूल है वो बहुत प्यारा लग रहा है। थैंक यू। मुझे भी बहुत। आप भी लगवा लो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। रोज पानी भी देना पड़ता है दुपट्टे को। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि सचिन और साइली ना वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स बनकर जाएंगे कंपटीशन में। अब जाहिर सी बात है कि जब सचिन और साइली की एंट्री होगी तो भाई उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आहट देखते थे इतना बचपन में, मतलब मजे ले लेके छुप छुप के पेरेंट्स से डर डर के, और फिर वो देखने के बाद आहट देखने के बाद हम लोग फिर पानी पीने तक नहीं जाते थे, फ्रिज खोलने नहीं जाते थे, वॉशरूम नहीं जाते थे, तुम पानी लेकर आओ, तुम शीशे में मत देखना, ये सब तो बहुत किया है। और वहाँ से आहट देखने के सफ़र से यहाँ तक का सफ़र आहट के बाद आमी डाकी गया, तो सोचा नहीं था, बट द जर्नी हैज़ बीन ब्यूटिफुल। इट हैज़। आई मीन आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इस सोनी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी आहट के बाद रानी डाकिनी करने का ये किरदार निभाने का मौका मिला है। वेल डाकिनी की जर्नी के बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे। फिलहाल आप एक नज़र डालिए हमारी अगली कहानी पर। सामने से कहाँ है पापा? मेरा बेटा कब से तरस रहा था तुझे मिलने के लिए। अरे छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं? ये करोड़ों की प्रॉपर्टी पर सांप बनकर बैठे हुए हैं आप। मेरे मरने के बाद बेच देना। मैं भी ऐसा ही चाहता था, लेकिन आप इतने बेशर्म हैं कि आपसे मरा भी नहीं जाता। अरे ये घर बेच क्यों नहीं देते? तमीज से बात कीजिए। होती कौन हो तुम? लोग मेरा नसीब को समझ रहे तुम? नफरत है मुझे, नफरत आपसे और आपकी सोच इस आग से। अच्छा ठीक है, मेरी माँ की बर्बादी और मेरी बर्बादी का क्या मतलब है?
कि जिंदगी में सुकून नाम की चीज है ही नहीं। सुकून की तलाश में अहमदाबाद से मुंबई तक आ गई, मगर शांति है कि अभी भी उससे रूठी रूठी है। बात मेरी अच्छी तरह से दिमाग में उतार लेना। कल के कल आपने पेपर्स पर साइन नहीं किए तो आपको धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा मैं। जीते जी ये मकान मेरे नाम कर दो, वरना आपके मरने के बाद तो वैसे भी मेरा ही हो जाएगा, लेकिन तब मैं आपकी चिता को आग नहीं दूंगा। अब देखिए, गुरुजी के बेटे ने आते ही हंगामा बर्पा कर दिया है, जिसके चलते गुरुजी को हार्ट अटैक आ गया। मनोज क्या बात है? कुछ नहीं होगा आपको। कलयुगी लड़का हूँ जो विदेश में रहता हूँ और अपने पापा की पुश्तैनी हवेली कह लीजिए या मकान कह लीजिए, उसको बेचकर उनके सारे पैसे लेने के लिए आया हूँ। तो ये ड्रामा है और मेरे पिता का रोल हमारे रिस्पेक्टेड पेंटल जी कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि गुरुजी का बेटा तरुण 7 समंदर पार रहता है, पर वो इंडिया इसलिए लौट कर आया है ताकि वो अपने पिता की जायदाद को बेचकर पैसे हड़प कर सके। घर से तेरी माँ की यादें जुड़ी है, तो यादें घर से बेच दो बेटा। अगर माँ की याद आती है तो डायरी लिखो, आंसू बहाओ, गाने वाने गाओ, लेकिन अपने बेटे की जिंदगी के रास्ते में रोड़ा मत खाओ। नौकरानी हो, नौकरानी बनकर रहो। ओह, अब मैं समझा तुम्हारा प्लान। तुमने सोचा होगा कि इस बुड्ढे को चिकनी चुबड़ी बातों में फंसाकर आने वाले समय में सब कुछ अपने नाम लिखवा लोगी, है ना? हमारे साथ चलकर रहेंगे ताकि अपनी बची हुई जिंदगी अपने पोते पोतियों के साथ गुजार सके। क्या कहा? साथ रहना तो दूर, आपको मैं देखना भी पसंद नहीं कर सकता। हालांकि गुरुजी अनुपमा से अपने बेटे के बारे में जो भी बताते हैं वो इतना अच्छा बताते हैं जिसे सुनकर अनुपमा को लगता है कि उनका बेटा बहुत संस्कारी होगा। हमारे दोनों बच्चे बहुत काबिल हैं और इतनी दूर रहकर भी हमारा इतना ख्याल रखते हैं। सच में हमने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे जो आज के कल युग में हमें ऐसे बच्चे मिले। लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला था जो हमें जान से भी ज्यादा प्यारा है। बट इनसे भी ऊपर अगर किसी की जगह है तो वो है हमारे दोनों बच्चों। अरे मेरा बेटा तो बिल्कुल श्रवण कुमार है। मगर अनुपमा के इस भ्रम को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अरे छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हो? आप तो जानते हैं ना कि मैं क्यों आया हूँ। अरे थक गया हूँ मैं। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी पर सांप बनकर बैठे हुए हैं आप। इतनी महंगी एरिया में एक परिवार को पूरी जिंदगी लग जाती है 1 BHK खरीदने में, और ये महान अकेला इस घर में रह रहा है। और कर क्या रहे हैं? पैरों में घुंघरू बांध के नचनिया बने घूम रहे हैं यहाँ पर। कब से कह रहा हूँ इनसे ये घर बेच दो, 1 BHK अच्छा सा दिला देता हूँ, ना मन करे तो वृद्धाश्रम चले जाओ, रहो बुड्ढों के साथ, पर अपने बेटे को तो जीने दो। फादर क्लासिकल डांसर रहे हैं, तो ये दिखाया कि मुझे नफरत थी। मेरे स्कूल में बच्चे मुझे चढ़ाते थे, ये मेरा एक पास दिखाया है। तो मुझे तकलीफ थी कि वो डांसर कह के कि तुम्हारे फादर जो है लड़कियों की तरह, औरतों की तरह घुंघरू बांधकर डांस करते हैं, क्लासिकल जैसे डांसर्स होते हैं। तो ये बात मुझे काफ़ी हर्ट कर गई बचपन से। तो वो एक तरह का रिवेंज है। मैं अपने पापा को पसंद नहीं करता। एक पिता का साथ जब उसका जवान बेटा छोड़ देता है तब एक पिता टूटकर बिखर जाता है, और वही हुआ है गुरुजी के साथ। मगर अनुपमा साथ है तो गुरुजी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अनुपमा अपने गुरुजी की नैया जरूर पार करेगी। बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं? माँ बाप उन्हें पालते हैं, पोसते हैं, लाड प्यार करते हैं, शिक्षा संस्कार देते हैं। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, तो इस लुक के साथ या फिर इस कैरेक्टर के साथ कभी ऐसा हुआ है कि इन रियल लाइफ सेट पे आपने किसी को प्रैंक किया हो? मैंने प्रैंक तो नहीं किया, लेकिन कभी कभी तो मैं खुद ही डर जाती हूँ, क्योंकि इस कॉस्ट्यूम में फिर उस फीलिंग के साथ जो डाकनी की इमोशनली डीप फीलिंग है, वो बहुत ओवरवेलम मतलब फील है जो उसका कैरेक्टर है, प्लस द लाइटिंग, फिर म्यूज़िक प्ले करते हैं, तो वो सब मिक्स करके कभी कभी परफॉर्म करते करते मैं खुद ही डर जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है नहीं, मुझे तो डराना है, मुझे डरना नहीं है। या तो हमारे डाकनी के साथ हम बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल आप अगली कहानी पर एक नज़र डालिए।
अभीरा के 7 सालों का इंतजार आज खत्म हुआ। अरमान, आप आए तो हैं अभीरा के सामने, लेकिन हमेशा की तरह आपने बहुत देर कर दी है। जिस वक्त से आपने अभीरा को छोड़ा था, तब से ही अभीरा के मन में उम्मीद का एक चिराग जल रहा था कि आप जरूर आएंगे। अब आप आए तो हैं, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। पहले के जैसा कुछ भी नहीं है। तभी तो देखिए, आपको देखते ही अभीरा की आंखें भर आई। अभीरा के सारे पुराने जख्म ताजे हो गए। अरमान को देखते ही उसने अरमान के मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं एक्सपेक्ट किया था कि अरमान आएगा, माँ की वजह से तो आएगा ही, और आया भी, लेकिन ये एंटिसिपेट नहीं किया था कि अरमान को इतने सालों बाद देखकर उसको क्या फील होगा। और एकदम सडन इस टाइम पे शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने, एकदम सोचने से पहले ही फिर वो दिखाई दे गया। तो काफ़ी सारे फ्लैशबैक्स, वो बहुत पुराने टाइम के, अच्छे बुरे कुछ जो भी हुआ, बुकी से रिलेटेड भी सब कुछ याद आ जाता है उसको। पूरी उम्मीद थी कि अभीरा तो दरवाज़ा ऐसे ही मुंह पे बंद करेगी। इनफैक्ट उसको तो ये भी उम्मीद नहीं थी इतनी देर खड़ी रहेगी, तो एक्सपेक्टेड था कि अभीरा ऐसा ही करेगी। अरमान, अभीरा से मिलने में आपने देर तो कर ही दी है, और अब देखिए कितनी देर से आपको ये पता चला है कि जब से आप अभीरा को छोड़कर गए हैं, तब से उसके साथ क्या क्या हुआ। कृष्ण ने, अभीरा, दादी साहब, विद्या, सभी को घर से निकाल दिया है। ये बात आज अरमान को पता चल गई है। देखिए कैसे अरमान पोदार हाउस में लौट कर आया है क्रिश को सबक सिखाने के लिए, और उसने अब ठान लिया है कि वो क्रिश से वो सब कुछ वापस लेकर रहेगा जो उसने अभीरा और उसकी माँ से छीन लिया है। माँ और दादी साहब को हर्ट करेगा, मेरी अभीरा को बेइज्जत करेगा। पता चल जाता है कि क्रिश की वजह से आज अभीरा, माँ और दादी साहब इस कंडीशन में रह रहे हैं। उसने कैसे धोखे से पूरी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर लिया है, घर टेक ओवर कर लिया है, और माँ उसको पूरी कहानी सुनाती है कि पिछले 7 साल में क्या हुआ, क्यों पूरा परिवार इस तरह से बिखर गया। इधर विद्या ने जिद पकड़ी हुई है कि जब तक वो अरमान से नहीं मिलेगी तब तक अपनी सर्जरी नहीं करवाएगी। अब हमें तो लगता है कि यहाँ विद्या ही अरमान और अभीरा को मिलाएगी। बेकार की बातें बंद करो, तुम्हें ऑपरेशन कराना है बस। हाँ ठीक है, मेरे बेटे से मुझे मिलवा दीजिए, मैं ऑपरेशन करा लूंगी। हालांकि अरमान की शादी गीतांजलि से हो तो रही है, लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी चांस है अरमान और अभीरा के मिलने का। की वजह से तो अरमान आया है, तो उनकी जो जिद थी, क्योंकि दादी साहब तो बहुत ही अगेंस्ट हैं कि नहीं ऐसा कैसा बेटा है, वो पोता है, सही से अच्छा नहीं है, वो उसने हमारे बारे में सोचा ही नहीं इतने टाइम तक। अभीरा मूव ऑन करना चाहती है, मतलब मूव ऑन नहीं, बट एक तरह से उसको बात ही नहीं करनी है अरमान के बारे में, ना ही किसी और के बारे में। ठीक है, वो किसी और से शादी कर रहा है, जो कर रहा है करे, बट माँ को ऐसा है कि सर्जरी नहीं करवाएंगी जब तक वो अरमान से नहीं मिलेंगी, तो अब अरमान को तो बुलाना पड़ेगा। अब देखिए अरमान घर में आया तो है, अभीरा ने तो उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया, और दादी सा ने भी उससे कह दिया कि वो यहाँ से चला जाए। अब हम उम्मीद तो सिर्फ विद्या से कर सकते हैं कि वो ही अरमान और अभीरा को करीब लाने की कोशिश करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अरमान और अभीरा के दिल फिर से मिलेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। शीन, कभी ऐसा हुआ क्या इसके मतलब आपके लुक को देखकर, आपको देखकर कोई ऐसा वियर्ड या फनी फैन इंटरेक्शन जो कि आपके जहन में रह गया? एक चीज़ जो मुझे बहुत सरप्राइज़ करती है वो ये है कि लोगों को लगता है कि आप वही कैरेक्टर हो
तो जो मैं पहले शो कर रही थी उसमें लोग मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से ही बुला रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था जो मेरा शो में पति है वही मेरा पति है, जो मेरा भाई है वही भाई है। तो फिर मुझे उनको समझाना पड़ता था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरा असली नाम ये है। हालांकि बहुत प्यार मिलता है उस नाम से जिस नाम का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, लेकिन उन्हें बताना पड़ता है कि हर शो में पति भी बदलेगा, माँ भी बदलेगी, भाई भी बदलेगा, शादी भी बार-बार होगी। शादी बार-बार होगी, तो आप डरिएगा मत। डरिएगा। और हाँ, इस शो के बाद अगर मैं आपको सड़क पे चलती हुई दिख जाऊँ तो भी मत डरिएगा प्लीज। You can come and say hi to her because this Dakini is very friendly by the way. आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल वसुधा का सेट। काकी सा सबके सामने बताएगी कि देव और उसके भाई में झगड़ा हुआ है, और जब चंद्रिका देवी अपने बच्चों से पूछेगी तो दोनों बताएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल ड्रामा कर रहे थे। इससे एक बार फिर काकी सा को मुंह के बल गिरना पड़ेगा। वैसे दो भाइयों की झगड़े वाली बात कोई और नहीं बल्कि मेघा काकी सा को बताती है। वो चंद्रिका देवी के सामने दोनों का तमाशा बना सके, ऐसी मंशा होती है मेघा की, मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि दोनों बेटे नहीं चाहते कि वो अपनी माँ का दिल दुखाएं। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? हम दोनों के बीच लड़ाई हुई है मासा। क्या सुना ना सब लोगों ने? तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज एकदम सही थी, पर सब लोग हमारे को उल्लू समझे हैं। लड़ रहे हैं दोनों। आपको क्या लगा था हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है माँ साहब? सच में? अरे अभी तो लड़ रहे थे ना, वो भी सबके सामने। अब पकड़े गए तो ड्रामा कर रहे हो? हाँ, हमारे को झूठा साबित करना चाहते हो? काकी सा ड्रामा ये नहीं वो था। हाँ। और प्रैंक कर रहे थे पापा साहब, प्रैंक। तुम दोनों की बातों से हमें लग रहा था कि तुम दोनों के बीच कोई तनाव है। सच बताओ, बात क्या है? मजाक था माँ साहब, आप जानती हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और फिर लड़ाई का सवाल कहाँ से आया? किसने कहा ये? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल आमी डाकनी का सेट। आयान अपनी हवेली लौटा है, जिसके चलते वो मंदिर में खाने का आयोजन भी करता है, मगर उसी दौरान मीरा आएगी जो आयान को सावधान करने पहुंचेगी। वो आयान को कुछ ऐसा बताना चाहेगी जिसके कारण आयान आने वाली मुसीबत से बच सके, क्योंकि इसके बाद ही कहानी में डाकनी का नया रूप देखने को मिलेगा। आइए आप भी बैठिए, आपके लिए भी खाना लगाता हूँ। आइए। मैं खाने के लिए नहीं, समझाने के लिए आई हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मेरी भव्य लाइफ का सेट। रिशांक और भव्या की लाइफ अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इनके बीच की दीवार अब धीरे धीरे पिघलने लगी है। जब रिशांक किचन में भव्या के पास जाएगा तब वहाँ उनकी नोक झोंक देखने को मिलेगी, जिसे देखकर दर्शकों को काफी मजा आने वाला है। भव्या रिशांक को अब अच्छी तरह से पहचानती है कि वो अपना अगला कदम कहाँ रखने वाला है। इतना बटर लगा तो चुके हो, अब तक तो मेरी कैलोरीज पूरी हो गई होंगी। बताओ क्या चाहिए? क्यों दे रहे हो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट? अरे जरूरी थोड़ी ना मुझे हमेशा कुछ चाहिए होगा तुमसे, मैं तो ऐसे ही। प्लास्टिक में लिखो, मदद मांगने से पहले मदद कर रहे हो ताकि जब खुद मदद चाहिए हो तो छोटा फील कर। भाव्या ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं तो बस ऐसे। काम नहीं है तो किचन से निकलो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सन नियो चैनल पर आने वाला नया शो बिंदनी का सेट। इस शो का टीजर हम आपको दिखा चुके हैं, अब इसी शो की एक और नई झलक दिखाते हैं, जहां घेवर दुल्हन के अटायर में नजर आ रही है। घेवर शादी के बाद कैसे खुद को कैद समझेगी और किस तरह पुराने रीति रिवाज के सामने अपनी आवाज उठाएगी, कुछ इसी तरह की कहानी शो में नजर आने वाली है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। ABP न्यूज रिपोर्ट। प्रथाओं की ओर एक चुनरी आ रही है, बींदनी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।